साथ हैं राव साहब, ये बताएं कि अभी जो अंदर से खबर आई है कि एक और भी एफआईआर की तैयारी हो रही है, वो क्या एफआईआर है? जी, उनके ऊपर जो है उनकी गाड़ियां जो है यहाँ पर मुंतकिल कर दी गई हैं। अभी कुछ देर पहले आप बोलने पर देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियां, दोनों जो गाड़ियां थी, उनको गाड़ियों को थाना पारा लेके आया गया है और कहा यह जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि उनके ऊपर शराब का और असले का जो है वो भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि जब उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर लेके आई तो हमारे ज़राए से हमने मालूम करने की कोशिश की कि शेख रशीद को तो गिरफ्तार करके पहले लाया जा चुका है, तो उनकी गाड़ियों को यहाँ पर थाना मुंतकिल करने की क्या वजह है कि उनकी गाड़ियाँ थाने में क्यों लेके आई गई हैं। तो वो मुस्कुरा दी और मुस्कुराने के बाद उन्होंने थाने से हमें जो है बाहर निकाल दिया। लेकिन एक हमें हमारी ज़राए उनका यही कहना था कि खबर ये आई है कि उनके ऊपर और भी कई मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, कई और दफात लगाई जाएंगी, एक नई एफआईआर लॉन्च की जाएगी। उनके साथ भी सेम जो है फवाद चौधरी वाला और शहबाज वाला और आजम सवाती वाला जो है रवैया अख्तियार किया जाएगा, एक थाने से निकल के दूसरे थाने में। और ये इसलिए ये हो रहा है कि अभी जो है एक एफआईआर तो वो हासिल जरदारी में बयान भी काटी कि जो बोली उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब जो नई दफात जो उन पर लगाई जाएंगी, ज़राए का ये कहना है कि उनके ऊपर शराब का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा उनकी गाड़ी से शायद शराब की बोतलें भी बरामद कर दी जाएँ। उसके अलावा उनकी गाड़ी से असला भी जो है बरामद कर दिया जाएगा। तो अभी और मज़ीद जो है उन पर मुकदमात किए जाएंगे, क्योंकि शेख रशीद का भी यही कहना था कि इस सारे किरदार में जो है जो वज़ीर दाखिला है वो मुलविस हैं। और अभी मुझे जो है रात के इस पैर मेरे घर में जो है मेरे मुलाजमों पर तशद्दुद किया गया, मेरे घर की खिड़कियाँ दरवाजे तोड़े गए, सीढ़ियाँ लगा कर इस तरह हमला किया गया जिस तरह मैं कोई बहुत बड़ा दहशत गर्द हूँ। और मैं एक साबिक वज़ीर दाखिला भी हूँ, एक पार्टी अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह भी हूँ। लेकिन इस तरीके से रात को इस पैर गिरफ्तार करके, और मेरी ज़मानत भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद रात को इस तरीके से गिरफ्तार करके उनको लेके आएगा और थाना अपारा मुंतकिल किया गया। पहले ये नहीं बताया जा रहा कि उनको मुंतकिल किया जाएगा, नामालूम मुकाम पर कहाँ मुंतकिल किया। लेकिन जब वो यहाँ पर आए और बोलने से उन्होंने बात की और उन्होंने निकल के बोलने से साफ उसी तरह बात की कि सारे किरदार में जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का हाथ है। और SHO पे भी उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया कि मैंने इस बात का जवाब भी दाखिल करा दिया इस एप्लीकेशन का, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और अब एक नई खबर ये सुनने में आ रही है, ज़राए का कहना ये कि उन पर और नई एफआईआर दर्ज की जाएंगी और नए मुकदमात दर्ज किए, ताकि अगर उनकी ज़मानत हो भी जाती है तो एक नए मुकदमे में उनको गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और उनको जो है लग ये रहा है कि हुकूमत जिस तरह शहबाज गिल के साथ हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हुआ, उसी तरह का जो है। ये बताएं रिजवान कि जब आप यहाँ पर मौजूद थे तो आपको ये अंदाज़ा था कि यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपसे ही शेख रशीद अहमद साहब ने बात की है? जी, होता ये है कि हम रिपोर्टर हैं और होता ये है कि एकदम जो है सिक्स सेंस एक होती है, क्योंकि मुकदमा थाना पारा में दर्ज हुआ था और जो मीडिया नुमाइंदों की जब गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई निजी हाउसिंग सोसाइटी, तो कहा यह जा रहा था कि उनको शायद किसी और मुकाम पर मुंतकिल नहीं। होता ये है कि जिस जगह पर थाना मुकदमा दर्ज किया जाए उस जगह पर मुंतकिल नहीं करते हैं। जिस तरह शहबाज गिल को और दूसरों को आप देख सकते हैं, थाना कोसार में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन और किसी जगह से गिरफ्तार किया, कहीं और मुकाम पर रखा गया। तो ये किसी को भी नहीं पता कि उनको यहाँ पर मुंतकिल। लेकिन उनकी एक रिहाइश का G4 में भी है, G4 में उनकी रिहाइश है। तो मेरे जहन में क्लिक किया कि या तो G4 से उनको गिरफ्तार किया गया, ये किसी और जगह से गिरफ्तार शायद